अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 35। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे मूव कमांड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि मॉडिफायर में मूव कमांड किस लिए यूज की जाती है, हाउ टू यूज मूव कमांड, पर्पज ऑफ मूव कमांड, मूव कमांड कैसे यूज की जाती है और उस मूव कमांड का क्या मकसद होता है, और फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट मूव कमांड। मूव कमांड के बारे में हम फुल डिस्क्राइब करेंगे कि अपने मूव कमांड्स में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होता है और किस मकसद के लिए यूज की जाती है। उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूं। ओके, मैं यूनिट सेट करता हूं, यूएन इंटर, आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, डी एंटर, मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके, सेट करंट एंड क्लोज। तो व्यूअर्स, आज हम मूव कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे और मूव कमांड बहुत सिंपल कमांड है और इजीली आप इस पे काम कर सकते हैं। तो बेसिकली मूव कमांड वहां पे यूज की जाती है जहां पे आप एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी लोकेशन पे या किसी दूसरी डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप मूव करना चाहें तो आप मूव कमांड के थ्रू को मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली मूव कमांड भी बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड है, जैसा कि मैंने आपको ऑफसेट कमांड का बताया है, जंपर कमांड का बताया, काफी सारी कमांड जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाली कमांड्स हैं। तो मूव कमांड के ऊपर आज हम काम करते हैं कि मूव कमांड कैसे यूज की जाती है। तो मूव कमांड पे काम करने से पहले हम कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूं, कुछ मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूं। तो मैं रेक्टेंगल मैंने लिया, रेक्टेंगल को मैं यहां से REC 5 फुट 5 फुट एंटर करता हूं। यूसी एंटर, यूसीएस आइकन के पहले ओरिजिन पॉइंट पे लेके जाऊं, ओके, रेक्टेंगल REC एंटर एट द रेट ऑफ 5 फुट 5 फुट एंटर, सेट स्पेस, ओके। अब मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ और भी इसमें काम किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर कुछ काम और भी किया हुआ है, ओके। एंटर, फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट में ये काफी सारा काम किया हुआ है। अब मैं यहां पे इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहता हूं, किसी भी लोकेशन पे मूव करना चाहता हूं। तो मूव का क्या फंक्शन है, बेसिकली कॉपी और मूव में ये फर्क होता है कि कॉपी में आपका ऑब्जेक्ट वहां पे भी रहता है और किसी और लोकेशन पे भी आप उसे कॉपी कर सकते हो, जबकि मूव का फंक्शन है कि आप मूव से एक जगह से ऑब्जेक्ट अरेज होकर दूसरी जगह पे मूव हो जाएगा, वही ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है, वहां पे भी रहता है और दूसरी पोजीशन पे आप उसे मूव कर सकते हो। इसकी शॉर्ट कमांड है एम एंटर। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें आप, राइट क्लिक, किसी भी डेस्टिनेशन पॉइंट से आप उठाएं, सेंटर से मैं उठाता हूं, मैं इसे यहां पे मूव कर लेता हूं, मूव हो गया। एम एंटर। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, फॉर एग्जांपल सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो सिर्फ यही मूव होगा, आप देख सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहां पे एल एंटर करता हूं, मैं यहां से यहां तक 10 फुट लेता हूं या 5 फुट, एल एंटर, F8, F8 किया मैंने, ठीक है। मैंने अपना ऑब्जेक्ट जो है ये वाला, मैं फॉर एग्जांपल इसे यहां से यहां तक जो फासला है मैंने 10 फुट या 8 फुट जो भी मैंने दिया है, मैं देखना चाहता हूं कि मैंने कितना फासला दिया। मैं डिम स्केल,
5 फुट मैंने दिए, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां पे 5 फुट के फासले पे मूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए एक और कमांड यूज होती है, उसे क्या कहते हैं आप, एम एंटर में सिलेक्ट किया मैंने ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, डेस्टिनेशन पॉइंट दो आप और डिस्प्लेसमेंट दे दो। डिस्प्लेसमेंट क्या, आप ऊपर की तरफ मूव करता हूं मैं, @ एक्स एक्सेस फॉर एग्जांपल 0 है, एक्स एक्सेस पे मैं नहीं कर रहा, मैं इसे वाई एक्सेस पे कर रहा हूं। बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होता है, ये एक्स एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस साइड पे मूव करूंगा तो ये एक्स एक्सेस में मूव होगा, अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर वाली साइड पे मूव करूंगा तो ये वाई एक्सेस होगा। तो मैं इसे यहां पे ऊपर, मैं चाहता हूं बिल्कुल एक्यूरेट इस डिस्टेंस पे 5 फुट के फासले पे या 10 फुट के फासले पे ये क्या हो जाए, मूव हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप एम एंटर करोगे, मूव एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, आप पॉइंट ले रहा हूं, मैंने ये पॉइंट लिया, इसका मूव करता हूं, यहां मैं फॉर एग्जांपल इस साइड पे मूव कर रहा हूं। लेकिन जब मैं कमांड अप्लाई करता हूं, मैं कमांड अप्लाई करता हूं @ एक्स एक्सेस जो है उसे मैं 0 कर देता हूं, कॉमा वाई एक्सेस को मैं 5 कर देता हूं, 5 फुट। अब देख सकते हैं कि एक्यूरेट आपका ऑब्जेक्ट इस लाइन के ऊपर मूव हुआ है। अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं, अब देखें ये इसके ऊपर, लाइन ऊपर और ऑब्जेक्ट नीचे, अगर मैं इससे चाहता हूं लाइन के ऊपर आ जाए ऑब्जेक्ट, तो मैं इससे डिस्टेंस ज्यादा दूंगा, यहां से यहां तक 5 है, बल्कि यहां से लेकर यहां तक 5 फुट बन रहा है, तो मैं इसे 10 फुट का देता हूं, देखिएगा ये इसके ऊपर चला जाएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं एम एंटर करता हूं, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, @ 0, कामा 10 फुट एंटर करता हूं। अब देख सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट उसके ऊपर आपको ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी ऑब्जेक्ट को मैं वाई एक्सेस में मूव करना चाहता हूं, वाई एक्सेस में मूव करना चाहता हूं मैं, फॉर एग्जांपल यहां से मैं लाइन देता हूं, एल एंटर, यहां से मैं देता हूं इसे 10 फुट। मैं चाहता हूं ये एंड में, आखिर में यहां पे आके प्लेस्ड हो जाए। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक। अब मैं इसे एक्स एक्सेस में मूव करूंगा, तो @ Shift+2 से @ डाला और एक्स एक्सेस में इसकी मैं वैल्यू दे देता हूं 10 फुट, कॉमा मैंने 10 इंच कर दिया, मैंने फुट नहीं दिया, यहां पे अपने फुट देना, फुट का साइन डालना है आपने। एम एंटर, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, डेस्टिनेशन पॉइंट आप लोग कोई भी आप लोग, मैं यहां से ये वाला पॉइंट लेता हूं, ये यहां से ये वाला लेता हूं। अब इस एरिया, इस पॉइंट से मैं लेता हूं, तो यहां से यहां तक का जो फासला होगा वो 5 या 10 बनेगा, यहां तक फासला। अब मैं @ एक्स एक्सेस में देता हूं इसे 10 फुट, कॉमा वाई एक्सेस में 0 करता हूं और एंटर करता हूं इसे। तो अब देखें एक्यूरेट उसी जगह पे, उसी पोजीशन पे हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट मूव हो गया। तो ये होता है मूव कमांड्स। इसकी कमांड्स क्या, मैं आपको कमांड बता देता हूं, आपको मैं इसकी कमांड, इसकी कमांड है @ एक्स एक्सेस। हमेशा जब भी आप मूव या कॉपी करते हो ऑब्जेक्ट को, उसकी कमांड ये यूज होती है। आपने अगर एक एक्यूरेट डेस्टिनेशन में मूव करना है तो @ डालना है, @ डालता है आपका Shift+2 से, शिफ्ट का बटन प्रेस करके 2 का बटन प्रेस करेंगे तो आपका @ डलेगा। @ एक्स एक्सेस में आपने देना है, कामा वाई और एंटर। कमांड इस तरह की बनेगी, @ एक्स एक्सेस में फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूं 10 फुट के फासले पे, कामा डालना है आपने, और वाई एक्सेस के फासले पे आप देना चाहते हो 0, एंटर करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट पे आपका ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। और अगर वाई एक्सेस में भी आप कोई वैल्यू देते हो तो उससे क्या होगा, आप वो हम देखते हैं। तो उससे ये होगा, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को वाई एक्सेस में थोड़ा मूव करूंगा, इसको मैं चाहता हूं बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर ना थोड़ा ऊपर नीचे मूव हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एम एंटर करो, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, सिलेक्ट किया मैंने, @ एक्स एक्सेस में 10 फुट के फासले पे दे देता हूं,
कामा वाई एक्सिस को मैं 5 फुट के फासले पे देता हूं। एंटर करें आप। अब देखें ये यहां से यहां तक 10 के फासले पे आ गए और यहां से यहां तक 5 के फासले पे आ गए। तो ये हमारा होता है मूव का फंक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको मूव कमांड अच्छी तरह से समझ आई होगी। आप इस कमांड पे बार बार काम करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आप इसे मूव करें और आप इसे इस कमांड्स पे फुल ताकि आप इस कमांड्स पे आप अबूर हासिल करें। और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं मूव कमांड और कॉपी कमांड को। जब आप किसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे आप मूव करते हो तो हम 3D में जाके देखेंगे कि कितने फायदे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।